कैसे हैं रूपांशु जी, आवाज जा रही है मेरी? रूपांशु जी, परेश साहब, आवाज जा रही है? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अलाउ टू स्पीक किया हूँ रूपांशु जी, आपको भी अलाउ किया हूँ। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार रूपांशु जी, कैसे हैं? सर बढ़िया, आप बढ़िया बताइए। बढ़िया। दिल्ली में क्या चल रहा है? सर बारिश बारिश चल रहा है, अच्छा अच्छा। बारिश चल रहा है और जगह जगह पानी जमा है। बस यही फॉग सब है। नहीं चल रहा है? नहीं। फॉग तो सर्दियों में चलेगा। अच्छा, फॉग ठंडा में चलेगा ना, पाकिस्तान में। हाँ, चलिए बढ़िया। सोचा टाइम है, आज बैठा हूँ तो चलिए ज्वाइन करते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से बातचीत जी सर। करें। धवल शाह, और सिर्फ पी करके कौन है, पूरा नाम लिखेंगे तो मुझे बोलने में बनेगा, पूछने में भी बनेगा। सिर्फ पी करके हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली। कोई है जो नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। और कैसी रही आज आप लोगों की ट्रेडिंग भाई? और रूपांशु जी, वो जो पोर्टफोलियो दिया था आपने, जो मुझसे बनवाया था, कैसा परफॉर्मेंस है? सर गर्दा परफॉर्मेंस है। गर्दा? चलिए, मजा लीजिए उस पोर्टफोलियो का। अकेला मरीन ही दे रहा है, लीड कर रहा हाँ। है अच्छे से। अरे वो तो इतना परसेंट दे दिया कि सबको हटा भी दीजिएगा तो काफी है। वो वो अकेला अकेला, काफी है। हाँ अकेला काफी है वो। मतलब पूरा वो पोर्टफोलियो अकेला वही लीड काफी। कर रहा है अच्छे से। जी 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 जी। और एकदम एक तो उसको सही खतरनाक टाइम पे आपका दिया। राजू। अरे अरे राजू, 35 रुपए से है ना? जी सर, 35 पैंतीस रुपए का रुपए से फायदा। 500 हो गया। 500 हो गया। और उसमें भी स्प्लिट हो गया, बिल्कुल सर। है ना? ओ जबरदस्त हो गया। राजू को, राजू को कोई नहीं जानता था और ना कभी सुने होंगे इधर उधर। कभी वो नजर पे ही नहीं आता है लोगों के। और कितना सही टाइम उसको पकड़ा और मस्त बन गया। खैर चलिए, सब चलता रहेगा, संसार का पैसा तो आता रहेगा जाता रहेगा। बशर्ते सैलरी निकल रही है आप लोगों की, अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सैलरी निकाल लेते हैं, अच्छी बात है। बहुत कम लोगों की ऐसी संख्या है जो सैलरी निकाल पाते हैं। अदरवाइज तो सारे लोग सैलरी लगाते ही रहते हैं, डुबाते ही रहते हैं। और निशिकांत जी हैं, महेश विरकार साहब हैं, अमन जी आए क्या? अमन जी, एक फीडबैक भी आपने नहीं दिया कि इतना गंदा बात है, बताइए। महेश जी कैसे हैं? आपको अनम्यूट कर रहा हूं। महेश जी, क्या चल रहा है आपका? आपने लाइव ट्रेडिंग के बारे में पूछा था मुझसे शायद ना? लाइव ट्रेडिंग रूम के बारे में पूछा था। मैं जी आपको अनम्यूट किया हूँ, आप अपने तरफ से अनम्यूट करके चाहे तो बोल सकते हैं। हाँ, आवाज आवाज है। जी जी जी, महेश जी कैसे हैं? हाँ ठीक है, आपका हर रोज का रिकॉर्डिंग देखता हूँ मैं। जी जी देखने को मिलता है अभी भी। जी मैं जी, आपका बहुत बहुत स्टूडेंट हूँ धन्यवाद। सर। जी जी, मैं जान रहा हूँ 2022 सर। 2022 का स्टूडेंट हूँ। जी जी, मैं जान रहा हूँ। फिर आपने भी इधर पूछा ना कुछ दिन पहले, लाइव ट्रेडिंग रूम वाला, बराबर। है ना? तो मैंने तो आपको बताया, वो तो हाँ मुझे पता बराबर। है कि और मैं पिछले दफा आया वहाँ, आप मुंबई हाँ थाने आप तो आप थाना, मिले नहीं। नहीं थाना आके गए थे तभी मैं नहीं था, इधर बाहर था। अच्छा 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 अच्छा। कोई बात नहीं, कोई अभी बात नहीं, वापस कोई बात कभी आने वाले हैं? नहीं। और जरूर आऊंगा सर, जरूर आऊंगा। आप लोग का
बुलावा रहेगा तो हम जल्दी ही आएंगे। और माधुरी, क्या नाम है, माधुरी मैम कैसी हैं आप? आपको अनम्यूट करता हूँ, 1 मिनट जी। सब बढ़िया? हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। तो मुझे पूछने का था, जो अपना आप अभी इक्विटी का जो आप ऑप्शन करते हैं, जी उसके बारे में थोड़ा पूछने का था। हाँ हाँ पूछिए ना, क्या बात, पूछिए। नहीं नहीं, अभी अभी एक ही मतलब मैं अभी देखा हूँ तो आप खाली बाइंग की तरफ ही जाते हैं, पुट हाँ हाँ, के इसमें बाइंग नहीं करते आप। नहीं मैं सेल नहीं करता, मैं तो ऑप्शन बायर हूँ ना। नहीं नहीं, बायर हूँ मालूम है, लेकिन हाँ, पुट पुट में भी बाय कर सकते हैं ना, तो वो क्यों नहीं करते हुए पूछने का था मुझे। ऐसा तो पुट बाय करता हूँ ना सर, जिसमें जिस स्टॉक्स में मैं लगेगा गिरावट है उसी एक का ना पुट बाय करूंगा। एक या दो बार देखा था मैं, इतना आप लाइव टेक देते देते हैं ना आप, उसमें एक या दो बार किए थे आपने, बाकी बाई करते हाँ, हैं आप। तो पुट मैं तभी लूंगा ना जब मुझे लगेगा कि हाँ ये स्टॉक में गिरावट आने वाला है। अभी मार्केट कैसा है ना, ऑलरेडी बॉटम पर है बराबर। ना। अभी हम्म। सारे स्टॉक्स आपको अब माने बॉटम नहीं बोलेंगे, सपोर्ट पर है। बराबर। सारे स्टॉक्स भी सपोर्ट पर है, तो सपोर्ट से तो चांस है बाउंस होने का। अब बराबर। बाउंस होने का चांस है और वो लेवल बाउंस होता है तो मुझे तो बाय ही करना पड़ेगा कॉल। हाँ, बराबर। अगर वो सपोर्ट तोड़ देगा तो ही तो मैं पुट बाय करूं। मुझे पुट बाय ओके। करने का रीजन तो चाहिए। और संजोग से हो सकता है कोई जो स्टॉक्स मैंने ले रखा है उसमें हम्म। कॉल ही बाइंग बन रहा हो, बराबर। है ना। इसलिए ऐसा थोड़ी कि मुझे सेल करना नहीं आ रहा है, सेल तो मैंने पुट बाय नहीं करता हूँ, बाय तो करूंगा लेकिन वो स्टॉक जो कि मुझे लगेगा कि हाँ ये अब फॉल करने वाला है। असल में सारे स्टॉक्स अभी लगभग लगभग सपोर्ट पर आके टिक गया है ना। मार्केट रिबाउंड भी होने जिस वाले। तरह से उछल कूद कर रहा है तो वो गिर ही रहा है, वो जो मानने सपोर्ट से बाउंस कर जाता है। इस वजह से नहीं करता हूँ पुट को ज्यादा बाय। जिस स्टॉक्स को ले रहा हूँ वो देख रहा है कि सपोर्ट से बाउंस होने, जैसे एसबीआई लिया तो एसबीआई भी बर- देखिए बाउंस किया ना। अब बराबर। एसबीआई को मैं जबरदस्ती पुट कैसे करूंगा, नहीं नहीं, वो तो है। है ना। तो वही बात। बराबर है। थैंक यू सर। अच्छा अच्छा, मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है सुंदर सा, हाँ हाँ, दे रहा है। स्मार्ट लग रहा हूँ? हाँ, एकदम स्मार्ट, यंग लग रहे हो। यंग लग रहा हूँ ना। चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया। चलिए, और कैसे चल रही है आपकी ट्रेडिंग? चल रही है। चल रही है ना, चलिए हाँ सब चल। ठीक है, सब बढ़िया। तो सोचा चलिए आप लोग से बात करें। अभी कुमार हाँ, ये मैम से बात करते करते, हाँ मैम बताइए, आप अपने तरफ से अनम्यूट कीजिए। हाँ सर। सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बस दुआ है आपकी। मुंबई आ जाओ और जल्दी। और वो आपकी बाल गोपाल, क्या नाम था उसका, भूल गए। रियांशी, रियांशी वो भी अच्छी है। अच्छा, अच्छी है ना, चलिए। और विजय जी कैसे हैं? हाँ वो भी अच्छे, अभी ऑफिस गए। अच्छा, ऑफिस गए। और आपका चल रहा है? हाँ अभी चल रहा है। चलिए, बढ़िया बढ़िया। तो पैसे उसे बन रहे हैं ना, मंथली इनकम हो जा रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है। हो रहा कभी है, हो कभार रहा है, आपके चलिए। भी कॉल लगाती हूँ। अच्छा। नहीं नहीं, बढ़िया। हाँ, तो अभी तो स्विंग ही चल रहा होगा। हाँ मैं स्विंग पे ही हूँ। मैं बाकी कुछ हाँ, नहीं स्विंग करती। पे। जी जी जी, बढ़िया बढ़िया। ठीक ठीक, अच्छा है। नहीं नहीं, एकदम जहां से पैसा बन रहा है तो स्विंग का तो आपको कॉल मिल जाता है ना मेरी तरफ से। हाँ आप देते हो ना कॉल। हाँ हाँ, ठीक ठीक वो ठीक, ओके ओके। तो कॉल्स अच्छे रहते हैं। चलिए चलिए, बढ़िया। नहीं, पैसा बन रहा है, बात खत्म है। और उतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, हल्का हल्का लेते रहना है, बात खत्म हो गई, है ना, सीधी सी गप है। अच्छा, हाँ ये निशिकांत पटवर्धन साहब हैं क्या? अगर मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बताइए, आप निशिकांत पटवर्धन जी हैं या कोई और हैं, सिर्फ निशिकांत लिखे हुए हैं? निशिकांत लिखे हुए कृपया बोलने का कष्ट करेंगे। क्या निशिकांत पटवर्धन साहब हैं या कोई और है? निशिकांत जी सिर्फ लिखे हुए हैं, अगर बता पाए तो जरूर बहुत मेहरबानी होगी। मुकेश मादेवर साहब, आपका कैसा चल रहा है? देखिए, ये भी मेरे व्यूवर हैं, मुकेश मादेवर साहब व्यूवर हैं, फॉलोअर हैं। आपको अनम्यूट किया, बताइए सर आपका कैसा चल रहा है? यस सर, यस सर। आप
आपकी राह हमेशा काम ही आती है सर। हमें आपको टेलीग्राम पे मैसेज डालते स्विंग लेना है या नहीं लेना है, आप जी जब जी भी जी जी। हेल्प। मतलब सर मैं वीकली ज्यादा तो नहीं, लेकिन 3,500-4,000 के करीब स्विंग में ले लेता हूँ। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, चलिए हाँ। बढ़िया सर, पैसा बन रहा है। और देखिए आप लोग मैसेज करते हैं, कभी कभी यार क्या होता है, मैं लेट हो जाता हूँ जवाब देने में, है ना, लेकिन जैसे ही नजर पड़ती है कि कोई मैसेज आके रुका हुआ है तो मैं उसको निपटाने की कोशिश करता हूँ। और संजोग से कभी कभी क्या होता है कि जिस वक्त आप लोग मैसेज कर रहे होते हैं उस वक्त या तो मैं सिस्टम पर नहीं हूँ, या मेरे हाथ में मतलब वो चार्ट देखने का सुविधा नहीं। ठीक है, उस वक्त आप लोग का मैसेज आता है तो हो सकता है देर हो जाता है, जब सिस्टम देखूंगा या मोबाइल देखूंगा तब तक वो तो कभी कभी लेट हो जाता है, तो लेकिन उम्मीद है कि आपको जवाब मिल जाता होगा टाइम टू टाइम। यस सर, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग सर। ना ना, मस्त रहिए सर, खुश रहिए, एकदम जिंदाबाद रहिए, टेंशन नहीं लेना है। जब तक चल रहा है चलाते रहना है। और फैमिली में कौन कौन है आप लोग? अब मुझे पूछ रहे सर मुकेश। जी 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 जी। यस सर, वाइफ है, मैं हूँ, हम्म। पिताजी माताजी और 2 भाई है सर। तो सारे लोग का मतलब पता है कि सारे आप ये काम करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं? नहीं नहीं, बाकी लोग तो नहीं करते सर, मैं अकेला ही करता हूँ। और अच्छा घर पे अच्छा। पता है, सब अच्छा, लोगों को घर में पता है। पता है ना? नहीं नहीं हाँ नहीं, हाँ। ठीक ठीक, पता है यस तब कोई बात नहीं। नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं ना चोरी छिपे करते हैं कि घर में, जैसे हम लोग बिहार में हैं, तो बिहार में करेंगे बता के तो कहेगा जुआ खेलता नहीं 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 है सर, ना। पता है। तो लोग को बताना भी मुश्किल हो जाता है, समझाना भी मुश्किल हो जाता है। अभी जैसे मेरे बगल में, मैं बता रहा हूँ, 2 दिन पहले एक गृह प्रवेश हुआ, नए घर का, लोग गए रहने, तो इनविटेशन था हमारा भी, हम भी गए। तो जब खाने के लिए बैठे तो जो ऑनर है जो घर का वो आया, तो आए तो हम पूछे भैया आप क्या चीज में है, तो बोले कि हम आईसीआईसी सिक्योरिटीज में डीमेट अकाउंट में। तो बोले डीमेट अकाउंट आईसीआईसी सिक्योरिटी माने डीमेट अकाउंट में आईसीसी बैंक में, तो बोले आईसीसी बैंक तो में नहीं, आईसीसी सिक्योरिटीज में होंगे ना आप? बोले हाँ हाँ हाँ। बोले अच्छी बात है, तो बोले आप क्या करते हैं? बोले कि हम तो स्टॉक मार्केट में। हमने बताया स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं? बोले हम सीआरटीए हैं। वह जैसे सुने सीआरटीए, अच्छा अच्छा, तब तो आपसे बहुत अच्छी बात होगी, अच्छा खासा बात हो, तो बहुत सारी बात हुई। तो पता चलता है कि दुनिया में चल क्या रहा है और किसी ब्रोकर के अंदर में चल क्या रहा है ना। तो आस पड़ोस के लोग से भी बात करेंगे ना, लेकिन बात करना चाहिए। लोग जैसे चाय दुकान पे चर्चा करते हैं ना पॉलिटिक्स की, इसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इसको बनना चाहिए, इसको सीएम बनना चाहिए, बेकार नेता है, कैसे खुल्लम खुल्ला गाली दे देते हैं, बात कर लेते हैं। जिस दिन स्टॉक मार्केट के बारे में खुल्लम खुल्ला बात होने लग जाएगा, समझिए उस दिन भारत का जो है ना ग्रोथ इतना तेजी से होगा, अभी भी हो रहा है, पर उस दिन से इतना तेजी से होगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। बशर्ते वो खुल्लम खुल्ला बात होना चाहिए, चोरी छिपे नहीं। लोग चोरी छिपे मोबाइल में देखते हैं कितना गया। यस सर। नहीं, ऐसा एक ही होता है ना। एक क्वेश्चन था सर मेरा। हाँ। जो डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिए बहुत सारे कंपनी से कॉल आते हैं मुझे, लगभग इंदौर से ही आते हैं मोस्टली कॉल। तो वो कैसे करते हैं सर? व्हाट्सएप पे भेजते हैं, लिंक वगैरह भेजते हैं कि हमारा ये है वो है वगैरह वगैरह। तो मैं तो नहीं बोल देता हूँ, लेकिन वो कॉल भी प्रोवाइड करते हैं कि सर इसको ऑब्जर्व करिए वगैरह वगैरह। मैं उस नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ता सर उस चीज में। कभी नहीं, गलती से भी नहीं। आपको अगर अकाउंट खुलाना है तो ऑथेंटिक जगह खुलाइए। और टिप्स के जो वो लोग कहते हैं ना, मैं टिप्स प्रोवाइड करूंगा, तो कहिए कि वो टिप्स आप खुद बना लो अपने पैसे, मुझे जहां खुलवाना होगा मैं देखिए सर, होता क्या है कि आजकल एक फेक अकाउंट भी बनता है, डमी अकाउंट। ओके। ठीक है, डमी अकाउंट बनता है, वो आपका सब चीज जनरेट करेगा, आपको लगेगा कि अकाउंट ओपन हो गया, पर एक्चुअली वो डमी अकाउंट होता है, फेक अकाउंट। वहां आपके उस कॉल पे प्रॉफिट भी दिखाया जाएगा, फिर आपसे पैसा मांगा जाएगा कि आप और इन्वेस्ट करिए, इस अकाउंट में पैसा डालिए, हाँ हाँ। और राइट। वो है फेक अकाउंट, डमी अकाउंट। ओके। और वो सारे पैसे साफ, वो बंद। और तो नहीं, जब भी करें जो ऑथेंटिक है ना। आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, या नया नया डॉक्टर के पास जाते हैं, या जो स्टेबल डॉक्टर है उसके पास जाते स्टेबल स्टेबल वाले के पास ही हैं? जाते हैं सर। बस बस बस, आते रहेंगे डॉक्टर, बहुत आते रहेंगे, पर जो स्टेबल डॉक्टर है ना, आप उस पर भरोसा करते हैं, तो आप उसी तरह जो स्टेबल ब्रोकर है, इतने सालों से चला आ रहा है, जो नाम है जिसका, जो पता है कि रिजॉल्व करना जानता है चीजों को, जिसके ऊपर कोई क्लेम नहीं आता है जल्दी, आप उसके तरफ जाइए ना। क्या दिक्कत है, 2 रुपया ज्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सेफ रहेंगे। यस सर।
सर, थैंक यू। है ना। एकदम ये चीज करने करने का होना चाहिए कोशिश कि ज्यादा अकाउंट भी नहीं रखे और जहां भी जाए तो अच्छा जगह खुलवाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू शुरू में लोग खुलवाते हैं, अभी जैसे मुझे बहुत फोन आते हैं वो ग्रो व्रो का आता है, मैं कहता हूँ मैं खुद यूज नहीं करता ग्रो, मैं दूसरे को कैसे बोलूंगा ग्रो पे अकाउंट ओपन करो। धन वाला फोन करता है कि आप पार्टनर कर लीजिए, आप फलाना ले लीजिए, मैं खुद धन यूज नहीं करता तो मैं दूसरे को कैसे बोलूंगा, मैं जो यूज करता हूँ मैं वो बोलूंगा, है ना। यस सर, राइट। तो जो मैं यूज नहीं करता उसके बारे में किस भी बोले, मैं यूज करता हूँ फायर्स, सीधी सी बात। और फायर्स को मैं तब से यूज करता हूँ जब इंडिया में बहुत कम लोग उसको जानते थे, उसके पास ना ऑप्शन था ना फ्यूचर था, सिर्फ कैश में वो डिलीवरी में ट्रेड करवाता था, सिर्फ डिलीवरी देता था, इंट्राडे भी नहीं था, मैं तब से उसके साथ हूँ। तो मुझे फायर्स का पता है, टेक्नोलॉजी मास्टर है वो, जेरोधा का पता है, एंजल वन का पता है, इसी तरह से आपका आईसीसी सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एक्सिस डायरेक्ट, ये सारे पता है, मोतीलाल ओसवाल, ये सब पता है, ये सब स्टेबल है और ये सब में ना कोई गड़बड़ी जल्दी आता नहीं है नजर। हाँ देखिए, टेक्निकली कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, कभी भी किसी के साथ सिस्टम हैंग हो जाए, अच्छा अच्छा सिस्टम हैंग हो जाता है, तो सर्वर है, किसी का भी डाउनफॉल ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन हम उस स्टेबल चीजों को छोड़ के नए नए वाले पास जाएंगे, पता चला वो निकल गया तो फिर दिक्कत है ना, ये हो जाता है। राइट, थैंक यू सर। और अजय कुमार साहब, अजय जी, अच्छा चलिए अजय जी को भी अनम्यूट करता हूँ, देखें शायद कुछ बोलना चाहे। अजय जी कहाँ से हैं आप, अजय कुमार? और निशिकांत जी आपने जवाब नहीं दिया, आप निशिकांत पटवर्धन साहब है या कोई और निशिकांत जी है? निशिकांत नहीं सर, पटवर्धन मैं साहब एक मेरे निशिकांत व्यू, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैं निशिकांत मिश्रा हूँ, महाराष्ट्र अच्छा से। मिश्रा जी, हमारे अरे महाराज पुणे से ही एक निशिकांत पटवर्धन जी है बहुत मैं कभी नागपुर कभी साइड फोन से के हूँ। माध्यम से बात होती है। अच्छा आप नागपुर से ही है, इसीलिए चूंकि आपने सिर्फ निशिकांत लिखा ना, तो मुझे कंफ्यूजन हो गया कि पटवर्धन साहब आए हैं क्या, व्यूअर है मेरे, फॉलोअर है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ फॉलोअर यस से सर। बन जाता है, ऐसा बातचीत होती रहती है, प्रॉब्लम कभी किसी का सॉल्व कर दीजिए तो लग जाता है कि नहीं भाई चलो बंदा ठीक है, तो बन जाता है। तो बहुत सारे फॉलोअर के साथ भी मेरा बन गया, इसीलिए मैंने पूछा, और कोई बात नहीं। और बताइए सर निष्कांत जी क्या चीज में है आप? गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ सर मैं। वाह, किस डिपार्टमेंट में? ये पंचायत विभाग है, अच्छा ग्रामीण अच्छा विकास। अच्छा अच्छा, ग्रामीण विकास में। तो ये बताइए, रूरल में तो अभी सोलर का बहुत डिमांड चल रहा है कि सरकार दे रही है रूरल में एकदम सोलर ठोक दो ले जाके पूरा, ऐसा है आप लोग के उधर? हाँ, सब्सिडी का बहुत अच्छा चल रहा है स्कीम, जो गवर्नमेंट की चल है, रहा है बहुत ना? जोरों से चल रही है। तो अब आप बताइए कि किस कंपनी को मिला है सोलर लगाने का काम आपके गांव में? ये हमारे गांव तक तो अभी तक आने का है, पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाँ, चालू हो चुका है वहाँ पे काम। तो किस कंपनी को दिया है? तो अभी तक आइडिया नहीं दिया सर। हाँ, तो जैसे नजर नाम पता चले तो आपको किसी को बताना नहीं है, बस उसका स्टॉक आप उठा लीजिएगा। अगर है तो, अगर उसका स्टॉक रहे तो, जैसे हमारे शहर में जब यस स्मार्ट सर, मीटर यस सर। लगाने आया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्मार्ट मीटर लगाने आया, और स्मार्ट मीटर जो लगाने आया उसका नाम था जीनस पावर। आपने स्टॉक देखा होगा, जीनस पावर का स्टॉक है, शेयर है। और जब शुरुआत हुआ था स्मार्ट मीटर लगाने का, उसका भाव था 30-40 रुपए के आसपास वो चलता था। आज वो 400-500 पे चलता है जीनस पावर। क्यों? क्योंकि उसका स्मार्ट मीटर हर जगह लगना स्टार्ट हो गया, उसका बढ़ गया डिमांड, है ना। वो बढ़ गया डिमांड तो उसका इतना सेल होने लगा, धीरे धीरे वो स्टॉक चल गया। इसी तरह वो चीजें चारों तरफ स्टॉक्स, अच्छा स्टॉक ढूंढने का तरीका यही है, आपके चारों तरफ जो चीज हो रहा है बस उसको देखिए कि ये जा किसके पास रहा है, अगर वो और वो कंपनी अगर है तो फिर उसी को ले लेंगे, तो वैसे ही बन जाएगा फिर, आराम से हो जाता है, उसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, आराम से बन जाता है। अभिषेक श्रीवास्तव जी, कहाँ से हैं आप? गुड इवनिंग देखिए सर, आप कैसे लोग, हैं सर? बस बढ़िया, बताइए अभिषेक जी कहाँ से कैसे? सर हम कोलकाता से बोल रहे हैं। कोलकाता से अच्छे बोल हैं रहे, सर। तब माँ माटी मानुस कैसी चल रही हैं? सर चल रही है जैसे तैसे। चल रही अभी तो, जी सर। कोलकाता में पूरा वो मेडिकल स्टूडेंट, वो डॉक्टर वाला मामला पूरा चल रहा है।
जी जी सर, एकदम उसके लिए पूरा रैली वैली सब निकला कल। अभी भी आज तो आपका 12 घंटा बताइए बंगला बंद था। बताइए, अभी भी हम लोग किस मानसिकता में जीते हैं, हाँ? हम लोग क्या मतलब, जी सर। कैसा कैसा आदमी होता है, मुझे समझ में नहीं आता, मतलब क्या चल रहा होता है दिमाग में, क्या चल रहा होता है, जी मतलब जी कितना विकृत होगा वो आदमी, वो व्यक्ति जो ऐसा काम करता है, कैसा होगा, मुझे तो समझ में नहीं आता है, मतलब कितना लोअर से लोअर निकल गया है व्यक्ति का दिमाग, और ये सब घटना को अंजाम देता है। ये सब गलत डर चीज है सर। नहीं। बहुत अच्छी थी वो। जी जी, बहुत अच्छी थी वो, डॉक्टर थी। डॉक्टर के साथ ऐसा, ये बहुत खराब वही कह चीज रहा हूँ है। ना कि प्रोटेस्ट करना ये जो चाहिए, है ना, जरूरी है। ये हम लोगों का वो कहते हैं ना, नैतिक नैतिक पतन, है ना, नैतिक पतन होने वाला स्थिति हो जाती है। हम लोग बेटी से पूछते हैं, लड़की से पूछते हैं, ए कहाँ थी इतने शाम तक रे, तुम क्या कर रही थी, कभी बेटा से नहीं पूछते, रे तुम इतना देर तक बाहर कहाँ था। अगर ये चीज हम जी सर। करने लग जाए ना, तो लाइन से वो भी चलने लगेगा। लेकिन हम लोग उस पर नहीं लगाम लगाते हैं, हम लोग सिर्फ बच्चियों पे लगाम लगाते हैं, लड़कियों पे पूछते हैं सवाल जवाब। बेटा से भी पूछना चाहिए, तुम दिन भर किया क्या, शाम में गया कहाँ, इतना रात हुआ कैसे, है ना, तो पता चलेगा कि हाँ मामला जम कहाँ रहा, खराब किधर हो रहा है। नहीं तो पता चला वो किसी मेरा और सर रास्ते। जी, आपकी आवाज मेरा एक शायद क्वेश्चन नेटवर्क था इशू सर, हो मैं रहा है। बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए ना। हाँ, आ रही है सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। बोल रहे जी सर, आ रही मैं है। तो मार्केटिंग जॉब करता हूँ। मैं हम्म। मार्केटिंग जॉब करता हूँ, मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है, तो मैं सर अभी थोड़ा ही पैसे बचा पाता हूँ। जैसे मंथली पकड़ ठीक है। लीजिए 2,000 2,500। तो सर मैं स्टॉक होल्डिंग करना चाहता हूँ, तो कैसे समझ में आएगा कि कौन सा स्टॉक बढ़िया है, फंडामेंटल बढ़िया है? तो किस तरह से, थोड़ा बता दीजिए। ऐसे तो मैं आपका सब वीडियो ही देखता हूँ, आप जो स्विंग कॉल देते हैं बेस्ट। ज्यादा पैसे हम्म। नहीं लगा पाता हूँ सर, लेकिन 4-5 हजार बनाता हूँ, लगाता हूँ। उसी में मेरा काम बन चल जाते हैं जाता ना, है। 200-300 रुपए स्विंग कॉल आज। में पैसा बन जी जाता है ना। एकदम चलिए। 100%। कभी कभी तो ऐसा होता है हंड्रेड। सर, उसी दिन दे देता है। हाँ कभी कभी गलती से उसी जी दिन दे देता है, वो इंट्राडे हो जाता है, स्विंग के जगह पे इंट्राडे बन जी जाता है। सर, वो ठीक है। इंट्राडे हो जाता है, उसी में हम काट के निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन हाँ बहुत तो अच्छा हो सर, जाता है। बहुत जेन्युइन है तो सर आपका, मैंने बहुत अच्छा लगता है ये मेरे सब को तो सर। देखिए आप लोग प्लस का आपका। आशीर्वाद है कि जी सर, मैं आपका ज्वाइन भी करने वाला था, 399 पे वो ज्वाइन करने वाला था, लेकिन क्या करिएगा सर, फंड थोड़ी कम है ना। तो मैं सोचा था कि थोड़ा फंड आ जाए, जैसे 10-15 हजार आ जाए, तो उससे भी मैं कर सकूं। क्योंकि छोटा, कोई बात जैसे नहीं आप सर। बोलते हैं ना सर, 100-200 रुपया मिलता है तो बहुत खुशी मिलता है। एकदम करेक्ट बात बोलते हैं सर। 100-200 रुपया मेरे को मिल गया, मतलब मेरा सर पर डे का रोज मेरा 300 रुपया है। उसमें से 200 रुपया आ गया तो सर, तो मेरा तो बोनस हो गया ना। सर ये सब आपका ही दया है। थैंक यू वेरी मच सर। आप ऐसे ही लाइव वीडियो बनाते रहिए हम लोग के लिए। बस बस थैंक सर यू वेरी देखिए मच सर, सर। आप लोग का दुआ है, आशीर्वाद है, प्यार है, मोहब्बत है, जो मैं कर देता हूँ, और संजोग से जो है, देखिए जब कहता है ना कि आप जब किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो ऑटोमेटिक वो चीजें जो है ना आपके साथ भी अच्छा होने लगे। अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे ना, तो आपके साथ भी अच्छा होगा, है ना। तो मैं जब जी दूसरों जी को सर। सोच के देता हूँ कि मेरे इस कॉल से 2 लोग 4 लोग पैसा बना लेगा, ये मेरा विश्वास है, वो हो जाता है। हाँ कभी कभी नहीं हो हंड्रेड पाता है, तो वो परसेंट तो होता है भगवान सर। हो भी नहीं, जो हर एक होगा। लेकिन मैक्सिमम हो जाता है, इतना तो मेरा भी डेटा बताता है, मेरे पास भी जो डेटा होता है वो साफ बताता है कि आपका मैक्सिमम हिट होता है। ठीक है। वो चीजें दिख जी जाता है, जी और आप लोग भी बताते, फीडबैक देते, तो उससे मुझे पता चल जाता है। अब है कि आपके पास फंड का दिक्कत है या कमी है, जितना लगा पाते हैं उतना ही लगे, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक बढ़िया कैसे सेलेक्ट करना है, ये वाली बात है। देखिए बढ़िया स्टॉक आपके चारों तरफ फैला है, देखिए आप मोटा मोटी समझिए, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, बढ़िया स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना, क्वेश्चन यही है। तो जी इन्वेस्टमेंट सर। जो होता है ना, वो होता है बेटी का शादी। जी ठीक सर। है। अब आप सोचिए, आप बेटी का बाप हैं, आप बेटी का बाप हैं, बेटी का रिश्ता लेके ढूंढेंगे लड़का, तो आप बताइए पहले क्या देखेंगे लड़के में। सर मेरे हिसाब से पहले वो क्या काम करता है, जो हम लोग पहले में आप उसका होता है बिजनेस सर। देखें, पहले जी आप जी उसका सर। बिजनेस देखें। जी। फिर आप जब हाँ देखेंगे ना, तो उसकी। उसका घर परिवार देखेंगे जी जी कि सर। घर जी परिवार कैसा है। यानी आप उसका कैसा आप है। देख रहे हैं प्रमोटर। जी जी। ठीक है, इसी उसके बाद तरह से सर। आप ढूंढेंगे जी उसके ऊपर कर्जा कितना है, उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है ना, लड़के का।
ताकि जी मेरी सर, जी बेटी को सर। दिक्कत ना हो। तो वही सारी चीज स्टॉक्स में देखने आप जैसे 10 स्टॉक का लिस्ट निकाल लीजिए, ठीक है, जी और सर। आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे चले जाइए, और या फिर अब तो देखिए बहुत सारे आपका जो ब्रोकर है जिसके पास आपका अकाउंट है वो भी देता है, फंडामेंटल करके कॉलम देता है, आप वहां पे भी देखिए। जी, जी। डेप्ट हमेशा कम से कम हो, जी हाँ सर। एकदम कम से कम कर्जा हो। आप ही का मान लीजिए आपकी इनकम है 10,000 और आपका जी ऊपर सर। कर्जा है 1 लाख, तो आप कैसे करिएगा, तरक्की कर पाइएगा? नहीं सर, नहीं हो पाएगा सर। सारे कर्जा चुकाने में चला जाएगा। अगर 10,000 आपकी इनकम है और आपका अगर कर्जा 2,000 है तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, नहीं कोई सर, दिक्कत तब नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो वैसा ही स्टॉक ढूंढिए जिसका प्रोडक्ट चारों तरफ घूम रहा है, और दूसरी बात जिसके ऊपर कर्जा एकदम कम से कम हो। हाँ, डिविडेंड भी अगर वो दे रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन ऐसा बहुत मिलेगा नहीं आपको जो कि कर्जा सबसे कम हो डिविडेंड भी दे, ऐसा बहुत कम मिलता है। डिविडेंड चलो आज नहीं दे रहा है तो कल प्रॉफिट में आने के बाद वो दे देगा डिविडेंड, कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं है। लेकिन अगर कर्जा उसके ऊपर ज्यादा है ना, तो आप कितना ही अच्छा स्टॉक ढूंढ लीजिए, वो अंत में ना पेनी बन जाता है, खराब हो जाता है। तो आपको वैसा जी। स्टॉक ढूंढना है जिसमें कर्जा कम से कम हो, ना के बराबर हो जी या सर, जी। कम से कम हो, उसके इनकम से तो आधा रहना चाहिए। कर्जा भी जी हो तो हाँ। उनके इसका इनकम से आधा होना चाहिए, और उसका प्रोडक्ट रन कर रहा हो मार्केट में। अभी जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके रूपांशु जी, अभी रूपांशु जी शुरुआत में एक बात बता रहे थे कि सर आपका राजू इंजीनियर तो एकदम सॉलिड हो गया और मरीन इलेक्ट्रिकल। तो राजू इंजीनियर को मैंने 35 पे दिया था, क्या रूपांशु जी? जी सर। और आज का भाव है उसका, मतलब अभी जो चल रहा होगा 450 के आसपास था, और कल परसों वो स्प्लिट हुआ है। स्प्लिट भी हुआ है जी। हाँ, तो 35 से 450 हो जाना, वो स्टॉक्स को मैंने दिया था कि भाई ये आप लोग रखिए, और ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के देगा, और दे दिया, ठीक है। तो उसमें क्या देखा, उसका प्रोडक्ट देखा, उसका कर्जा देखा, उसका बैकग्राउंड देखा, उसको पता किया। थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगेगा, थोड़ा समय लग जाएगा, मेहनत लगेगा, लेकिन आप 2 स्टॉक भी अगर ऐसा निकाल लिया ना आपने, तो आपके फिर वो स्टॉक्स आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के देने का क्षमता रखता है। अभी आपको बैठे बैठे मैं ऐसे बोल दूंगा एक स्टॉक कि आप इसको रख लीजिए, और आप 5 साल 2 साल बाद हमसे मिलिएगा तो कहिएगा सर कहाँ हैं आप, ये तो इतना हो गया, मुंह पे रहता है ना। क्योंकि ये जो मेरी कॉपी है ना, ये मेरी कॉपी पे यानी हर पेज पे लगभग लगभग वही सब लिखा रहता है ना, ढेर। जी तो सर। क्या तक दिन भर वही ढूंढता रहता हूँ बैठ के। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये चूंकि सोशल मीडिया है, बहुत जगह चला जाएगा, यूट्यूब पे चला जाएगा, फलाना ढमकाना, तो मेरे ऊपर ये जो सर्टिफिकेट सब है ना, इसके वजह से मैं बोल नहीं पाता हूँ हाँ, डायरेक्टली, समझ रहे सर। ठीक है ना, वो चीज डायरेक्टली बोला नहीं नहीं बोल जाता पाता है। हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, नहीं तो मुंह पे नहीं था, जैसे रोड पे मुझे मार्केट में लोग मुझे जानते हैं तो लोग पूछ देते हैं तब क्या लेना चाहिए, तो हम बोलते हैं फलना ले लो। जब दूसरा बार जाते कहते हैं यार गजब था वो, तो हो जाता है, क्योंकि वहां पे तो मैंने पर्सनली बोल दिया ना, कोई सुना नहीं, पर्सनली बोल दिया, उसको जी बोल दिया, जी। उसका काम हो गया। लेकिन यहाँ पे बोलता हूँ तो वो वायरल हो जाता है, वायरल होने के बाद मतलब है कि बहुत सारा बात आ जाती है। अब मैं देखिए, मैं हूँ फैमिलियर आदमी, केस मुकदमा में नहीं झेल सकता, ठीक है, मेरा जी साहब है, जी। मैं केस मुकदमा फलाना कागज पत्तर का काम है, मुझसे ना हो पाएगा, तो वो हेडेक क्यों लेना, नहीं नहीं, वो तो ठीक है सर। है ना। तो वो एनी टाइम कभी भी लोग ऐसे भी पूछेंगे तो मैं फोन करके बोलिएगा, पूछेगा तो मैं ऐसे बता। अब बीच में तो मैं वीडियो बना के डिस्क्लेमर के साथ डाल ही देता हूँ कि भाई फलाना स्टॉक्स रखिए, पोर्टफोलियो में रखिए, ये स्टॉक आपको देगा। पर क्या है, हर स्टॉक आपको नहीं देगा, लेकिन आप जी अगर ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको ऐसा सब स्टॉक मिलेगा जिसका नाम नहीं आता। राजू इंजीनियर का नाम कौन सुनता था, कोई नहीं सुनता था, आज राजू इंजीनियर जी। कहाँ से कहाँ चला गया। कहाँ ऐसे से बहुत कहाँ सारे चला गया। स्टॉक्स हैं सर, जो कि नहीं पता चलता है लोगों को, टीवी पे नहीं आता है क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट नहीं करता है, लेकिन वो चुपचाप साइलेंटली अपना काम करता रहता है। तो आपको ढूंढना रहता है, लेकिन ढूंढेंगे कहाँ, तो ढूंढेंगे भाई आप अपने ब्रोकर के टर्मिनल पर ढूंढेंगे, चार्ट पर ढूंढेंगे, और नजर घुमाइए न्यूज़पेपर पर, नजर घुमाइए टीवी पे। लेकिन आप लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और स्ट्रेटेजी खोजते हैं। स्ट्रेटेजी खोज के कोई फायदा नहीं मिलेगा सर, जैकपॉट स्ट्रेटेजी, उसमें स्ट्रैटेजी। भी जैकपॉट, है ना। तो वो स्ट्रैटेजी से ना सर। तो जैकपॉट, जी जी। ना तो जी, जैकपॉट होता बोल रहे है, थे ना तो सर। स्ट्रेटेजी मिलेगा। स्ट्रैटेजी हाँ, कुछ भी नहीं होता है सर। जितना क्लियर आप जैसे समझाते हैं सर कि चार्ट क्लियर रहता है तो समझ में आता है कि हाँ यहाँ से हैमर बन रहा है, या मान लीजिए यहाँ से रेजिस्टेंस है, यहाँ से सपोर्ट है, वो हमको समझ में आता है। लेकिन वो
इंडिकेटर लगा के सर ढुकता नहीं है माथा में, समझ में नहीं आता मुझको, लेकिन आप जैसे नहीं आएगा, समझाते हैं ना एकदम वो पूरा समझ में आ क्लीन जाता रहता होगा। है सर, हाँ, पूरा वो आ बढ़िया जाता से है। समझ में आता है कि आपका मंथली ये ब्रेकआउट है, वीकली ब्रेकआउट है। तो आप सर अगर हम सर लोग तो कुछ भी दीजिएगा तो हम आंख बंद करके ले लेंगे, क्योंकि मेरे को आपको ऊपर नहीं, पूरा भरोसा है कि नहीं 99% सर सही होगा, 1% तो सर वो तो किसी का भी रॉन्ग हो सकता है। चलिए ये तो आप लोग का मानना है कि मेरा 99% सही होता है, लेकिन आंख बंद करके नहीं लेना है, आप अपना भी उसमें दिमाग लगाना। और दूसरी बात क्या है कि चार्ट समझ में आ जाता है, रीड हो जाती है और चीजें क्लियर है तो आपका काम हो जाए। लेकिन चार्ट रीडिंग में भी टाइम लगता है। लोग सोचते हैं जैसे अभी कुछ लोगों को फोन आ जाते हैं कि मुझे चार्ट रीडिंग सीखना है, जैसे आप करते हैं। मैंने कहा कितने दिन से कर रहे हैं? मैंने कहा कह दिया कि 1.5 महीना से। मैंने कहा था 1.5 महीना में चार्ट रीडिंग आप सीख लेंगे तो ये तो सर वो तो वारेन बफेट साहब भी नहीं सीख पाए 1.5 महीना में चार्ट ऐसा रीडिंग, नहीं हो है सकता। ना? तो नहीं हो पाएगा। जी चार्ट रीडिंग एक कंटिन्यूशन चलने वाला प्रोसेस है ना? वो आपको जी जी कंटिन्यू जी सर। करना पड़ेगा। किसी को हो सकता है कि 6 महीना आ जाए, वो आईक्यू लेवल बहुत तेज हो, है ना? हो सकता है। लेकिन आपको जितना सिंपल रखेंगे ना, हम लोग तो बोरा चट्टी वाला स्कूल में पढ़े हैं, बोरा बिछा बिछा के, ठीक है, स्कूल जाए गए जी हैं, जी एकदम ठीक बोल रहे हैं तो सर। हाँ उस स्कूल में पढ़े हैं तो हमको पता है कैसे पढ़ाना चाहिए, है ना? और कैसे जी बोलना है जो हाँ सामने वाले को समझ में आ जाए। आजकल के तरह टीचर के तरह नहीं कि आधा बोले आधा समझा आधा नहीं समझा, ठीक है बस। हम लोग बोरा चिट्ठी से पढ़े तो वैसी टाइप का पढ़ाते हैं, बताते हैं कि समझ में। और उन नॉर्मल एग्जाम्पल जो कि हर घर में अवेलेबल हो चारों तरफ, उस एग्जाम्पल से जी समझाओ, आदमी को समझ में आ जाता है ना? तो जी जी वो चीजें जो होती है ना, वो कंटिन्यू करने के बाद आता है। आप कंटिन्यू करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो चार्ट रीडिंग का चार्ट डेली देखना चाहिए। 2 घंटा भी टाइम निकाल के अगर आप चार्ट देखेंगे, 10 ही स्टॉक का रूल बना लीजिए, रूटीन बना लीजिए कि 2 घंटा हमें चार्ट देखना है। चाहे जैसे भी देखें, देखेंगे जरूर। कुछ नहीं करेंगे तो जूम इन जूम आउट करेंगे ना चार्ट को, वो भी काफी है। जी जूम जी इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, तो भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे मामला जम रहा है, तो काफी बेहतर काम करेगा। और कौशिक साहब कैसे हैं? नरसाना कौशिक साहब जी गुजरात जी से। सर अनम्यूट किया हूं आपको, आपकी मधुर वाणी सुनने को मैं तत्पर हूँ। अरे सर बढ़िया है सर, मजे में। आप बताओ सर। बस 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 दुआ है आपकी सर। देखिए तो आपकी आवाज सुना तो देखिए दिल को सुकून मिला। अरे नहीं नहीं सर। और सर कभी कैसा कभी चल रहा है, ऑनलाइन हो क्या जाते चल हैं। रहा है? बस कुछ नहीं सर, कभी कभी वो फ्री होता हूँ तो आपके वीडियोस और सब देखता हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। हाँ, ये सब और जॉब और वो गुजराती सब सब चालू बढ़िया। रहता है। हाँ सर बढ़िया सर। अभी देखिए रूपांशु जी, अच्छा क्या हाथ उठा कर रखे हुए थे बताइए? और क्या नाम है, एक आए थे और कौन आए? चलिए, और लगभग लगभग कोई क्वेश्चन है किसी का? देखिए ट्रेडिंग ना जितना आप लोग आसान बना के रखिएगा, और 32 हम्म, तरीके का चीज को फॉलो करने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ बोलो तो अगर आप 32 तरीके की चीजों को वडोदरा फॉलो करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हुई जितना अच्छा सिंपल रखिए अपने आप को उतना बढ़िया है। अदरवाइज जो है ना, हमेशा लोग अभी भी टिपिकल 40 लाख का लॉस। अभी एक वीडियो बनाया था, किसी ने भेजा कि 40 लाख का लॉस हो गया। भाई 40 लाख का लॉस हो गया, आपको तो 2 लाख में रुक जाना था, 3 लाख में रुक जाना था। आप 40 लाख तक करते रह गए, ये कहाँ का लॉजिक है? दो 1 लाख 2 लाख में ही समझ में आदमी को आ जाता है कि मामला गड़बड़ है, नहीं समझ में आ रहा है। आप 40 लाख तक लॉस करते रह गए, आखिर आप सोच क्या रहे थे, चल क्या रहा था दिमाग में? तो लॉस भी होता है, लॉस तो होना ही चाहिए, लॉस क्यों नहीं होगा? मार्केट है तो प्रॉफिट लॉस तो चलेगा। लेकिन भाई वो लॉस 40 लाख कुछ ज्यादा हो गया, है ना? तो ये तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है। और मैं सारे लोगों को, क्योंकि ये वीडियो जाएगा यूट्यूब पे, तो बता दूं सारे लोगों को बोलता हूँ भाई, इंडिकेशन मिलता है, मार्केट इंडिकेशन देता है, ऊपर वाला इंडिकेशन देता है, आपका नेचर आपको इंडिकेशन देता है कि भाई तुमको रुकने की जरूरत है, तुमको सुधरने की जरूरत है, तुमको समझने की जरूरत है। अगर आप वो नहीं समझेंगे, नहीं रुकेंगे, तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा।
सर ना? एक चार्ट के बारे में जानना था सर। हाँ बोलिए ना। अबे बोल रहे सर जियो जियो फाइनेंस लिए हैं 338 हाँ में। हाँ ठीक है। सर वो तो खैर मेरा लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, लेकिन थोड़ा सा सर रेट में चल रहा है ना, तो इसीलिए सोच रहे हैं मूवमेंट आएगा तो कैसे थोड़ा पता करेंगे। खैर चार्ट ट्रेडिंग तो जियो सर आप ही से हम सीखे हैं। जियो जियो फाइनेंस तो क्या दिक्कत है, रखे रहिए ना। उसको होल्डिंग करना है, लेकिन सर जानते हैं तो हम लोग बिगनर है, थोड़ा सा ग्रीन में नहीं मिलेगा या थोड़ा रेड में रहेगा तो थोड़ा टेंशन होता है, हाँ तो इसीलिए अच्छा एक बात थोड़ा बताइए, कितना पे लिया है आपने? 338 में लिए हैं सर। खैर बहुत 338 नीचे में गया लिया था। है, ठीक है। जी जी। कोई बात नहीं, देखिए अभी आपको चार्ट दिख रहा है। हाँ हाँ दिख रहा है सर। 338 में लिया है ना, इधर ही लिया है क्या? हाँ हाँ इधर नहीं नहीं सर, वो मेरा एवरेजिंग है। मैं अच्छा 225 में एवरेज। लिए थे, उसको थोड़ा थोड़ा एवरेजिंग करते करते 338 आया है सर। कोई बात नहीं सर, आप जियो फाइनेंस को एकदम रखिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एकदम आप इसको होल्ड जी कर जी सर। लीजिए। कहीं गिरावट भी आएगा ना तो आपको सोचना नहीं है, इसमें गिरावट भी आता है तो कहीं कोई खास दिक्कत इसमें नहीं होना है, क्योंकि इसके पीछे कोई छोटा मोटा आदमी वैसे भी नहीं बैठा है, इसके पीछे बड़ा आदमी बैठा हुआ है। जी सर। मुकेश अंबानी साहब हैं इसके पीछे। तो जब वो खुद हैं तो वो अपनी कंपनी को कहाँ डुबाएंगे, है ना। पहली बात तो हाँ ये, नहीं दूसरी बात ये है, कि पेटीएम इसका एक कॉम्पिटिटर था पहले, जिसको कि जी जी अंबानी सर। साहब ने ना लगभग अंबानी साहब इसको, पेटीएम था तो अंबानी साहब इसको खा पी के निपटा दिए पेटीएम को, बहुत सारा चीज बोल बोल के खराब कर दिए मामला उसका, है ना। अब पेटीएम जो है जी 2000 से लेके आ गया उतना दूर तक। एक है फोन पे इसका कॉम्पिटिटर है, लेकिन फोन पे और जियो फाइनेंस दोनों बहुत डिफरेंस है। फोन पे सिर्फ जी ट्रांसफर पैसा वाला करता है और दूसरा आपका इंश्योरेंस वाला काम करता है, बाइक वही सब काम करता है, लेकिन जियो फाइनेंस बहुत सारी चीजें हैं जो जियो से कनेक्टेड है। तो मुकेश अंबानी साहब इसको बैंक बनाने के चक्कर में, ठीक है, तो अब इसको जी बैंक जी के लिए मुकेश अंबानी साहब सोच रहे हैं, तो उम्मीद है कि जो बैंक के लिए इसमें काम होगा ना तो ये स्टॉक बहुत ऊपर निकल जाएगा। आप इसको रखिए, कहीं इसमें प्रॉब्लम नहीं। जी सर, इसका मेरा थिंकिंग होल्डिंग ही है, बस थोड़ा सा हाँ आपसे पूछ लिया, आपसे कंफर्म हो गया, अब थोड़ा रिलैक्स हो गया सर। आप हाँ, नहीं नहीं जो एकदम रिलैक्स रहिए। फ्री में कर देते हैं ना सर, उसके हाँ लिए हाँ आदमी हाँ पैसा लेता है, लेकिन वो भी नहीं करता है। ये हम हाँ अपने ऊपर ट्राई किए हैं सर। मेरा फ्रेंड है, वो लोग करते हैं, वो लोग को पूछते हैं तो वो लोग बताता है स्टॉक, लेकिन क्या उस तरह से नहीं बता पाता है जिस तरह से आप बताते हैं, पूरा एकदम दिमाग में छप जाता है। नहीं हाँ सर बोल रहे हैं तो यहाँ से जा ही सकता है। चार्ट भी छोटा करके आप दिखाते हैं, बहुत अच्छा सर, बहुत इंटरेस्टिंग। आपको हम करीबन 2 साल का लगभग हो गया सर फॉलो किए हैं। फर्स्ट टाइम आए थे आप ही के एक भैया है मेरे, तो हम्म। वो आपको फॉलो करते हैं। वो उनका नाम है अच्छा क्या? धर्मेंद्र प्रसाद साहू, हावड़ा में रहते हैं, कलकत्ता में अच्छा ही अच्छा रहते हैं, शायद आप अच्छा पहचानते होंगे सर। तो वो अच्छा आपको ज्वाइन कराए थे और बोले थे कि इनके ऊपर भरोसा करो, पहले सीखो, सीखने के बाद अपना हिसाब से आप ले लो, लेके देखो, ये जेन्युइन काम करते हैं सर। जितना बार आपका स्टॉक लिए सर, आज तक लॉस नहीं हुआ है। मेरे को दो वाह सौ वाह, रुपये बहुत चाहिए बहुत सर, धन्यवाद। 200 रुपया बहुत हो बहुत गया, मेरा काम हो गया सर। और मेरे को नहीं देखना है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उस दिन दे दिया तो ठीक है, नेक्स्ट दिन उससे ज्यादा मिल गया तो कोई बात नहीं, हम अपना निकल जाएंगे। मेरा 200 रुपये का टारगेट रहता है सर। फंड भी तो छोटा जी लगा है ना सर, 3000 4000 लगाते क्या लगा रहे हैं सर। सर, मेरा एक कोट जी है, जी छोटा पेट और छोटा टारगेट जल्दी एकदम भरता सर। है, जल्दी कंप्लीट होता है, वो जी जी रखिए, हमेशा मजेदार रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सूबेदार साहब कैसे हैं? अनम्यूट किया हूँ सर आपको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसा चल रहा है? आज कितना छाका आपने? आज ठीक है, मतलब हो जाता है, मतलब ठीक ठाक। ठीक ठाक हो जाता है ना। चलिए, हम तो ऐसे ही पूछते हैं भाई कि कितना दाब दिया आज। मतलब ज्यादा नहीं, मैं मतलब जाता नहीं हूँ कि मतलब ज्यादा कर देता, मतलब 1000 1500 1200 इतना हो जाता है, मैं काट के अपना बैठ जाता हूँ। वाह, नहीं नहीं, देखिए बहुत बढ़िया बात है भाई। आप
अब मैं बता दूं सूबेदार साहब के बारे में, सूबेदार जी का मेन काम यही है, ट्रेडिंग। और सूबेदार साहब ट्रेडिंग से ही अपना सारा काम करते हैं। अभी की पेमेंट। ठीक है, सारा काम ये ट्रेडिंग से ही करते हैं, अपना सारा जीवन यापन इसी से चलाते हैं। एक संजीव जी हैं, मुंबई में हैं। एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक हाँ। तो सूबेदार साहब का मेन काम यही है, सारा काम ये ट्रेडिंग से ही करते हैं। इसलिए मैंने पूछा आज कितना दावा, कितना छापा, क्योंकि मुझे पता है ये इनका काम यही। तो कैसा चल रहा है सूबेदार साहब, बढ़िया चल रहा है ना? हाँ सर बढ़िया। चलिए, तो आज कौन सा स्टॉक्स में किया? एस्कॉर्ट था सर। एस्कॉर्ट था, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बात है। मैंने तो आज एसबीआई में सिर्फ किया और कुछ ले लिया, उसमें ठीक ठाक आ गया, उसमें अपना माल हो गया खत्म, बात है ना। और टारगेट डेली का क्या रखना चाहिए, ये सवाल आता है लोगों का। इसका कोई जवाब सही से नहीं होता है कि टारगेट डेली का क्या रखना चाहिए। एक्चुअली रखने का तो मेरा मन करता है 10 लाख रख लो, मार्केट के 20 लाख मतलब रख जो होता है बिहेवियर, मतलब क्या है लो। मार्केट पहुंचे, मतलब कैसा क्या उस हिसाब से जी, मतलब टारगेट सेट होता है, मतलब मैं मार्केट के तो अकॉर्डिंग हाँ चलना पड़ेगा बिल्कुल, मुझे। मार्केट के अनुसार चलना है। मैं तो मंथली वाइज चलाता हूँ कि मुझे अगर मंथली में मुझे 1 लाख रुपए चाहिए तो पर डे मुझे कितना चाहिए, उस हिसाब से। और अगर मुझे मंथली 50,000 चाहिए तो पर डे मुझे कितना होगा, तो 50,000 को 30 से डिवाइड करता हूँ, पता चलता है 1700 रुपया आता है, तो 1700 रुपया। 1 लाख का बात है तो 3400 3500 रुपया होगा, तो 3500 रुपया है ना। ये मैं 1 लाख तो फिर देखता ही नहीं, क्योंकि 1 लाख देखूंगा तो फिर वो दिमाग में घूमता रहेगा 1 लाख। मुझे फिर 3500 रुपया देखना है, 3500 बना, खेल खत्म। अगले दिन फिर आएंगे, फिर लेंगे, ऐसे ही चलता रहता है। तो धीरे धीरे टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है। और आरबी साहब, आप कौन है आप बताइए? नाम पूरा क्यों नहीं लिखा आपने, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आपको अनम्यूट किया है मैंने, बताइए। आरबी ओनली लिखा है, आरबी। चलिए, शायद आवाज उनको नहीं जा रही या वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे, मे भी हो सकता है। और कौशिक साहब, अच्छा पीछे टीवी में चला, मैंने कहूँ कि ये पीछे मेरा किसी ने लगता है अपना वीडियो ऑन कर लिया है। उसमें अभी एक व्यक्ति का फोटो है ना, मुझे लगा किसी ने वीडियो ऑन कैसे कर लिया भाई अपना। चलिए, तो चलता सर रहेगा एक फिर मुलाकात। हाँ बोलिए सुबेदार जी। जैसे अभी हम लोग मतलब इंटरडे से अपना मतलब जो घर का खर्चा होता है अपना देख लेते हैं। हम्म मतलब अभी स्टार्ट ही हम्म किया मैंने, तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, मतलब अभी रिसेंटली हुआ था। हम्म तो हम्म अभी जैसे मेरे मतलब वेल्थ की तरफ देखना है, अगर बनानी है मतलब थोड़ा बहुत, कि जिससे थोड़ा हम्म। बन जाए इन्वेस्टमेंट के लिए, और तो उसके लिए मुझे अभी क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट के लिए करना है। हाँ हाँ, तो मतलब कुछ इंट्राडे से ही निकालना पड़ेगा या कुछ उसके लिए अलग से थोड़ा? देखिए, इंट्राडे से जो भी आपको प्रॉफिट होता है ना, तो वो आप अपना घरेलू यूज के लिए जो भी करते हैं, लेकिन आप उसी उसका 30% ना, उस 30%, मान लेते हैं कि आपने 2,000 बनाया इंट्राडे में, तो उसका जो 30% होता है ना, 600 रुपए, हाँ। ठीक है, आप उसका कुछ होल्डिंग खरीद लीजिए डेली। जो भी आप बनाए उसका 30% होल्डिंग लेके चले जाइए। जो भी बनाए उसका 30% होल्डिंग, बाकी अकाउंट बैंक में 30% होल्डिंग। तो क्या होगा कि आपका होल्डिंग भी जमा होता रहेगा, वो भी बढ़ता रहेगा, आपका पोर्टफोलियो भी बनता रहेगा। तो 10-20 स्टॉक का लिस्ट बना लीजिए, और जो भी प्रॉफिट होता है उसका 30% से कोई एक स्टॉक खरीद लीजिए, और लिखिए, आप दिमाग में रखिए, लिखिए कि इस स्टॉक में मुझे 50 क्वांटिटी पुराना है, 50 स्टॉक, ये इस स्टॉक में 50 क्वांटिटी मुझे कंप्लीट करना है। तो डेली खरीद खरीद के आप 50 क्वांटिटी को करिए, फिर दूसरा स्टॉक को उठाइए, फिर दूसरा स्टॉक, उस तरह से प्रॉफिट के पैसे से ही पोर्टफोलियो बनाइएगा ना, तो खुशी भी मिलता है और हिम्मत भी। ठीक ठीक है, ठीक ठीक। हाँ हाँ हाँ। चलिए, चलिए भाई, आप लोगों से बात किए बैठे बैठे तो अच्छा लगा, और
अब बंद करते हैं, गुड नाइट करते हैं, शुभ रात्रि, फिर आएंगे बीच बीच में कभी कभी। गुड नाइट सर। जरूर सर, गुड गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू फीडबैक के लिए। जी जी सर, वेलकम। ऑलवेज सर।